हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके 10वां चैप्टर होगा, जिनका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं कि लिखने वाला कौन है, तो रामधारी सिंह, ठीक ना, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसके लिखने वाले लेखक का नाम है। तो चलिए, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहले सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ईर्ष्या का चारित्रिक दोष क्यों माना जाता है। चरित्र की दोष क्यों माना जाता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति में चारित्रिक दोष आ जाता है, उसे कभी जीवन का सही आनंद नहीं मिलता है। हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती ही सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखता है। ईर्ष्यालु आदमी प्रकृति से आनंद नहीं उठाता है, उसे पक्षियों के गीत और फूलों की खुशबू और भौरे की नृत्य में आनंद नहीं मिलती है। वे मानसिक रोगी होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ईर्ष्या की कौन सी सहेली है। जो ईर्ष्या की सहेली जो पाठ में किसे बताया गया, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईर्ष्या की सहेली पाठ में किसे बताया गया है। निंदा, जलन, डाह, अवसाद, उदासीनता ईर्ष्या की सहेलियां हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति में मानसिक संयम और अनुशासन का अभाव होता है, जिसे कहते हैं पेशेंस, संयम, ठीक है। आगे देखिएगा, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है, तो आपको पता होगा, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। उसे दूसरे की निंदा में मज़ा आता है और दूसरे की निंदा के द्वारा अपना बड़प्पन पाना चाहता है। यानी कि दूसरे के पास दूसरे की बुराई करता है और अपेक्षा ये करता है कि ये जो हम जिसके पास किसी दूसरे का बुराई कर रहे हैं वो हमारा सम्मान करे। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब आगे देखिएगा, सुनिएगा, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय क्या है, ये हमको बताना है। तो ईर्ष्यालु से बचने का मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरे के बारे में फालतू बातें छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। उसे ईर्ष्या छोड़कर रचनात्मक कार्य करना चाहिए। ओके, तो ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न था मेरा, जो अभी हम देख रहे थे, ये ख़त्म हो चुका है। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। चलिए, अब इसका हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसका, तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आपको तो पहले भी बता चुके हैं। इसका अगर लेखक की हम बात करते हैं तो इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसको पहला प्रश्न देखिए कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किसकी रचना है। अभी तो हम बता दिए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, एक ख है, ऑप्शन नंबर ख इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, ईर्ष्या का संबंध होता है। ईर्ष्या के संबंध होता है, किससे होता है भाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर घ है इसका करेक्ट हो गया है, अपने प्रतिद्वंदियों से, जिससे हम कंपटीशन करते हैं, समझिए, उससे ईर्ष्या हो जाता है। याद रखना इस बात को। आगे देखिएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है। शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है, तो ये है निबंध। क्या है, निबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ईर्ष्या को क्या कहा गया है।
ईर्ष्या को क्या कहा गया है ये हमको देखना है। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है, अनोखा वरदान कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए हम लोग, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है, तो ये मानसिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मानसिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, याद रखना इस बात को। ईर्ष्या कौन करता है, ईर्ष्या कौन करता है, इस बात को याद रखना है। तो जो दूसरे का सुख ही देख सकता है, जो दूसरे का सुख नहीं देख सकता, यानी यहाँ पर स्पेस देना चाहिए। देखिए टाइपिंग जो किया है ना उसका गलती है, तो इसको आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। दूसरों को हानि पहुंचाता है। तीसरा देखिए, सुख संतोषकों का आधार अधूरा मानता है। यार कैसा है टाइपिंग क्या, तो इसको थोड़ा सा गौर से आप लोग देख लीजिएगा, आगे ऐसा मतलब कि दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिएगा, कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है, ईर्ष्या की कौन बड़ी बेटी है, तो आपको पता है कि निंदा। अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति तभी बनेगा जब वो किसी का निंदा करता हो, किसी दूसरे का निंदा करता हो, ठीक है ना। अब देखिए 8 का, तो 8 का प्रश्न क्या है, हमें नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए। तो ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए, उपनाम दिया गया था, उपाधि जिसे कह लीजिए, किसको दिया गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार के कवि हैं, याद रखिए इस बात को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, तो ये हुआ बिहार में, अभी हम बताएं। आगे देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ऑप्शन नंबर जो क दिख रहा है आपको वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, 12 देखिए, किसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था, बताइएगा। तो आपको पता है, बीमा एजेंट, उसके घर के बगल में जो था बीमा एजेंट, उसे देख कर, उसके सुख को देख कर वकील साहब को रहा नहीं जाता था। अगला देखिए, वकील साहब एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ठीक है। वकील साहब एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है। वकील साहब क्यों सुख नहीं है, आपको तो पता है, उसके अंदर में कोई बीमारी पैदा हो गया जिसे ईर्ष्या कहते हैं। वो क्यों सुख नहीं है, ईर्ष्या वंश के कारण, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिंता को लोग क्या कहते हैं, तो चिंता को लोग चिंता ही कहते हैं। यार कौन टाइपिंग किया, ठीक है। आइए, हो गया। हमने इस चैप्टर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम अच्छे तरीके से देख लिए हैं। बाकी इस दरमियान में मैंने क्या गलतियां की हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप उसे गलती को लिख सकते हैं। आगे वीडियो में आपसे मैं वादा करता हूं कि मैं उस पर काम करूंगा और वैसे गलती को दोहराऊंगा नहीं। बाकी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त बहुत कम है। बाकी आप पढ़ते रहिए, जो बच्चा को ज़रूरत है लगे कि उन तक की इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए, तो आप उन तक की इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कि आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर।